Good morning, class 8. I am your moral science teacher. Today we will start the remaining story of your chapter 5, that is 14 Guru. So let's start the remaining part. So let me tell you that my 8th teacher is pigeon. यानी कि मुझे आप बताने दें कि मेरे जो 8वें गुरु हैं वह कबूतर हैं. One day the pigeon couple left their youngness in the nest and flew away in search of food. मतलब एक दिन ऐसा आया कि जो पिजन थे, जो कबूतर थे, उनका जो जोड़ा था, वो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के उड़ गए खाने की तलाश में. When they returned to their nest, they found their children caught on a flower's net. और जब वो वापस पहुँचे घोंसले के पास तो उन्होंने देखा कि उनके जो बच्चे हैं वह दूसरे के घोंसले यानी बहेलिए के घोंसले में फंस गए हैं. ठीक है. द मदर पिजन रश्ड टू देयर रेस्क्यू एंड शी वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड. जो उसमें से मादा कबूतर थी वह उनके पास पहुंची और उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही जाल में फंस गई. द फादर बर्ड ऑल्सो मेट द सेम फेट. और जो फादर बर्ड था, जो फादर था उनका बच्चों का, वो खुद इसने यही काम किया कि वो पहुंचा बचाने के लिए और खुद वह जाल में फंस गया. ठीक है. द पेरेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस. और जो वो पेरेंट्स थे, जो कबूतर थे, जो जोड़े थे, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया. किसके कारण? अपने लगाव के कारण और अज्ञानता के कारण अपने जीवन को खो दिया. So I learned from them that attachment is the root cause of most of our sufferings. और मैंने उनसे यह शिक्षा ली है कि जो लगाव होता है इंसान का, वो सबसे हर मुसीबत की जड़ होती है. तो हमें किसी चीज़ से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए. जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि जो गुरु था, जो ब्राह्मण था दत्तात्रेय, वह अपने 14 गुरुओं के बारे में बता रहा था. तो ये 8th गुरु हैं. जो 8th गुरु कौन सा उनके कबूतर हैं, जिससे उन्होंने शिक्षा ली है. तो किसको बता रहा था? किंग को बता रहा था. कौन से किंग को? यादू को बता रहा था. तो आइए जो उसने 9वें गुरु के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ लेते हैं. माय 9th गुरु इज पाइथन और ड्रैगन विच ईट्स वॉट एवर कम्स इट्स वे एंड रिमेन्स कंटेंटेड. मतलब ब्राह्मण ने बोला, मेरा जो 9वां गुरु है वो एक ड्रैगन है, जो भी उसके रास्ते में आता है, जो भी उसके सामने पड़ता है, वह उसे खा लेता है और वह संतुष्ट रहता है. सो आई ऑल्सो सेटिस्फाई माई हंगर विद वॉट एवर लिटिल आई गेट एंड थैंक गॉड. और मैं उनसे यह शिक्षा लेता हूँ कि जो भी मुझे खाने के लिए मिल जाता है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे खाने के लिए मिल जाता है, मैं उसे खा के संतुष्ट रहता हूँ और अपने भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह खाने को दिया. ठीक है. माई 10th गुरु इज़ ओशन विच क्वाइटली एक्मोडेट्स ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट. मतलब मेरे जो 10वें गुरु हैं वह समुद्र है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने और बहती हुई सभी नदियों को क्या कर लेता है? अपने अंदर समायोजित कर लेता है. इट्स वाटर लेवल नाइदर राइजेज इन मानसून नॉर गोज डाउन इन समर. लेकिन जो समुद्र का स्तर है, पानी का स्तर है, वह मानसून के समय ना बढ़ता है और गर्मी के समय ना ही घटता है. इट हैज़ टॉट मी टू रिमेन चीयरफुल, सीरियस एंड डिसिप्लिन. और मुझे यह सिखाता है कि हमेशा प्रसन्न रहो, गंभीर रहो और नियमपूर्ण रहो, डिसिप्लिन में रहो. नथिंग मेक्स मी ओवरजॉयड और वेरी सैड. और कोई भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसा नहीं सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी कर सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. माई 11th टीचर इज़ लिटिल मॉथ विच फ्लाइज अराउंड द लैम्प अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लेम. ही ट्राइज टू एम्बेरस हर. मतलब जो मेरे 11वें गुरु हैं वह क्या है? कीड़ा है. मौत मतलब इंसेक्ट है, कीड़ा है जो उड़ता रहता है. जो ज्वाला मतलब जो फ्लेम निकलती है लैम्प में, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसकी जो फ्लेम की ब्यूटी होती है वह उससे अट्रैक्ट होता है और उससे मिलने की कोशिश करता है. ठीक है. दिस मैड लव प्रूव्स फैटल फॉर हिम. और उसका यह पागलपन का प्यार उसके लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जैसे ही वो जो फ्लेम के पास जाता है वैसे ही वह जलकर राख हो जाता है. ठीक है. आई हैव लर्न फ्रॉम द मॉथ एग्जाम्पल नॉट टू बी फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी बट टू कीप माई सेंसेस अंडर कंट्रोल. और मैंने उस कीड़े से यह सीखा है कि हमें अपने
जो सेंस है, अपना जो सेंस ऑफ सोचने की क्षमता है, वो कभी हमें किसी सुंदरता के प्रति इतना मोहित नहीं होना चाहिए, हमें अपने सेंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई 12th गुरु इज़ द हनी बी विच कलेक्ट्स हनी फ्रॉम ऑल द फ्लावर्स नो मैटर बिग और स्मॉल, लाइक हर मैन शुड कलेक्ट विजडम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। और मेरे जो 12वें गुरु हैं वह मधुमक्खी है, जो हर फूल से, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर फूल से शहद निकालती है और अपने छत्ते में लगाती है। ठीक है, और उसी तरह मनुष्य को भी जहाँ से भी उसको इजी हो, जहाँ से भी वो चाहे, हर जगह से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई 13th गुरु इज फिश विच टेक्स अ बाइट फुलिशली एंड ग्रीडिटली ओनली टू बी कॉट, पीपल हु रन ग्रीडिटली आफ्टर टेस्ट लैंड इन टू ट्रबल। मतलब जो 13 गुरु है वह मछली है। क्यों? क्योंकि मछली केवल मूर्खता और लालच में दाना लेती है और क्या होती है, पकड़ी जाती है। उसी तरह जो मनुष्य, जो लोग लालच करते हैं, लालच के पीछे भागते हैं, वह बाद में क्या होते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस मछली से यह शिक्षा मिलती है कि कभी लालच और नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए 14 गुरु कौन से हैं। माई 14 गुरु इज़ द बर्ड कुरार वंस फ्लू होल्डिंग अ पीस ऑफ मीट इन इट्स बेक। मतलब मेरे जो 14वें गुरु है वह एक पक्षी कुरर है, जो अपने मुंह में, अपनी चोंच में क्या रखता है, एक मीट का टुकड़ा लिए उड़ता है। ही वॉज चेस्ड बाय द नंबर ऑफ अदर बर्ड्स, और वह उसके पीछे बहुत सारे दूसरे पक्षी पड़ जाते हैं जब वह अपनी चोंच में एक मीट का टुकड़ा लिए भागता है। एज सुन एज ही ड्रॉप्ड ऑन इट ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वह उस चोंच से उसका टुकड़ा नीचे गिर जाता है, वह गिरा देता है उस मीट के टुकड़े को नीचे। द ऑल बर्ड्स स्टॉप चेजिंग हिम, और सारे पक्षी उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। आई ऑल्सो स्पेंड ऑल माई सेविंग्स ऑन अ गुड कॉज एंड रिमेन फ्री फ्रॉम फियर्स ऑफ एनिमीज़। इसी तरह मैंने अपने सारे जो अपना धन है वो अपने अच्छे कामों में लगा दिया है, ताकि मेरा पीछा कोई ना करे और मेरा कोई दुश्मन ना बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा यादू ऑन hearing the significance of 14 gurus realized that man could learn a lot even from insects and objects of nature। महाराजा यदु जैसे ही उन्होंने सारे 14 गुरु के महत्व के बारे में जाना, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि मनुष्य बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है कीड़ों से, और बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे बहुत सारी शिक्षा ले सकता है। All the stories collected in Pancharatna and Hitopadesh have bird and animals as major character। और ये सारी जो स्टोरीज़ है वो पंचतंत्र में भी हैं, एकत्र हैं, और इनके जो उपदेश हैं वो वो उनके कीड़े मकोड़े और जो एनिमल्स हैं, जो पक्षी हैं, उनके पास भी कुछ उपदेश होता है, एक स्टोरी होती है जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एवरी स्टोरी हैज़ अ मैसेज एंड मॉरल। सभी स्टोरी में क्या होता है, एक संदेश होता है और एक शिक्षा होती है। वी लर्न वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम देयर एग्जाम्पल्स। मतलब हम बहुत सारे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं उनके उदाहरण से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका एक्टिविटी पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।